नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अवैध मदरसों में बाहरी राज्य के बच्चों के पढ़ने और चलाने की होगी जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया आदेश। उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने जताया आभार। बढ़ते सड़क हादसों और ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग अलर्ट। सल्ट विभाग खंड के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान। कमर्शियल काम के लिए निजी वाहनों का नहीं करेगा इस्तेमाल। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। दून पुलिस ने नई कार्य योजना की तैयार। ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए इंस्पेक्टर की तैयारी। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस सजग। चुनौतियों से निपटने के लिए खाका तैयार। संवेदनशील इलाकों को किया चिन्हित। और प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर उत्साह। हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के साधु संत प्रयागराज रवाना। शाही स्नान में लेंगे हिस्सा। अब आपको सीधा लिए चलेंगे उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर अविरल प्रवाह कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों पर ऐसे माता पिता भी मिले जिन्होंने हमको कहा कि हमारी बेटी इतने सालों से परीक्षा में बैठ रही थी, उसका चयन नहीं हो रहा था। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार स्थानों पर भी एक ही परीक्षा देने वाले का चयन हो रहा है। इस प्रकार से जब उनके माता पिता कहते हैं तो सच में एक संतोष की अनुभूति होती है कि एक अच्छा काम हमारे राज्य में हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए इसका उल्लेख किया कि ये जो नकल का कानून है, ये आज पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है, एक आदर्श उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है कि अन्य राज्य भी इस मॉडल की कहीं न कहीं समीक्षा कर रहे हैं। भाई बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी कि हमारे राज्य का, यहाँ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी कीमत पर खराब न हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और हाल ही में कुछ घटनाएं थूक जिहाद की हुई थी, ऐसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। हमारी सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, बहुत बार अवसरों पर यह होता है कि ये कहा जाता है कि आपने किसी को टारगेट करके काम कर दिया, तो मैं आप सब विद्वानों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमने किसी को टारगेट नहीं किया है। हमने अतिक्रमण हटाया। मैंने हमेशा कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं, आपस में सबके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी कब्जा करना, कोई भी इसको अच्छा नहीं मानेगा। हमने उसी अतिक्रमण को हटाया है। ये किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रदेश की जो सांस्कृतिक एकता है, सामाजिक सद्भाव है, उसी को बनाए रखने के उद्देश्य से उसको आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही हम प्रदेश में एक सख्त भू कानून लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता से कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा होता कि स्वामी जी के विचारों को मैं भी सुनता, उनसे प्रेरणा लेता। फिर भी 2 दिवसीय जो व्याख्यान श्रृंखला है, इसमें प्रस्तुत जो विचारों का प्रभाव जहां एक ओर हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम करेगा, वहीं समाज को भी एक नई दिशा देने में भी सफल रहेगा। जिस प्रकार गंगा का प्रभाव कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, उसी प्रकार
विचारों का ये प्रभाव भी अनवरत रूप से चलना चाहिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों के पढ़ने और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी किए हैं। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को सम्मानित तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृति और धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होना जरूरी है। आयोग को बहुत ही खुशी है कि सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि मदरसों की जांच भी करी जाए, ज़मीन की जांच करी जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि रजिस्टर नहीं करते। तो अपने ही ये बनाए गए सिस्टम में अगर मदरसे, जो कि मदरसा बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, या अधिकतर मदरसे जहाँ जहाँ हम गए वो उस बोर्ड के साथ हमें अधिकृत नहीं मिले। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया। हमारी जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मदरसों में उनके जो मदरसों के नियम हैं और धार्मिक दृष्टि से भी जो मदरसे के नियम है कि प्राइवेट लैंड पे नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा लगता है, दान का पैसा लगता है, तो फिर ये ज़मीन भी किसी सोसाइटी की होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मदरसे जो थे वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे ज़मीन थी और वहाँ पर फिर दान के पैसों से और बाहर के बच्चे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं बाल तस्करी से भी इसको हमें लग रहा था कि कहीं ये इसका बाल तस्करी से। उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों और ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। सल्ट विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेट वाहनों का सघन चेकिंग अभियान जारी है। ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर आशुतोष डिमरी ने बताया कि कमर्शियल काम के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमारे द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई थी, अभी भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो पिछले 3 दिन की कार्रवाई में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। इसके लिए हम अगर कोई ऐसा केस मिलता भी है तो इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते हैं। यात्रियों को बताया जाता है कि यदि आपको सफ़र करना है तो कृपया करके प्राइवेट व्हीकल में आप यूज़ ना करें, टैक्सी व्हीकल का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी टैक्सी व्हीकल में ही होती है। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी पैसेंजर हैं वो कृपया करके प्राइवेट वाहनों का प्रयोग ना करें। किसी भी गंतव्य स्थल तक आपको जाना है, आप वाहनों से, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, पीली प्लेट वाले व्हीकल हैं, उनसे ही जाएं। उसी में आपकी सेफ्टी होती है। प्राइवेट व्हीकल में सवारियों की सेफ्टी नहीं होती है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के बबरिया गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में तेंदुए बबलिया गांव में कई मवेशियों का शिकार कर चुके हैं। इससे लोगों में दहशत है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त करने और पिंजरा लगाने की मांग की। बबलिया जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर हमने जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया है और मैं खुद बबलिया क्षेत्र में गया था अपने स्टाफ के साथ और हमने वहाँ गश्त करी। और वहाँ पर जो मेनली वहाँ समस्या ये आ रही है कि जो नई सड़क बबलिया को जोड़ी है गांव को, तो और एक जो पुश्तैनी रास्ता है वो बंद हो गया। अब वो पुश्तैनी रास्ता बहुत शॉर्ट है, तो सुबह स्कूल के बच्चे जो उसी पुश्तैनी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंटाना और काला बासा बहुत ज़्यादा आ गया। तो हमने लोगों को उस बारे में भी बात करी कि आप बाई रोड निकलिए, इस झाड़ियों के रास्ते से ना जाए। और उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले भी हमारे पास वहाँ से शिकायत थी, तो हमारे जो वहाँ के क्षेत्र के हमारे रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड है, वो लोग लगातार वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। और स्कूल टाइम पर जब बच्चों को छुट्टी हो रही है तो वो लोग वहाँ पर साथ में रह रहे हैं। तो हमारा पूरा ध्यान है वहाँ पर बबलिया में। विगत 8-9 महीनों से लगातार ग्राम सभा बबलिया में बाघ का आतंक प्रकोप पे है और विगत कई बार हमने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है और वन विभाग ने भी 1-2 बार पिछले 3-4 महीनों में यहाँ पर गश्त की थी, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग अभी सुस्त है। और बच्चे जो हैं यहाँ से पत्थर खोला, हमने पहले भी इस
टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से अवगत भी कराया था कि बच्चों को आने जाने में हमें को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया देहरादून चैप्टर ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सम्मान किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह, ब्रह्मकमल की टोपी और उत्तराखंड के विकास पर आधारित पुस्तिका भेंट कर स्वागत किया गया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 दिसंबर तक PRSI का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। देहरादून चैप्टर के सदस्य भी इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। PRSI देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया, सचिव अनिल सती, कोषाध्यक्ष सुरेश भट्ट, उपाध्यक्ष AM त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। दून पुलिस के लिए दिसंबर का यह महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्य योजना तैयार की है। SSP अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा दून पुलिस ने विशेषकर मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है। साथ ही जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की। और देखिए, जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और इसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा, और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है। इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी का फोकस किया है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा नहीं अपने मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ CO और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ हम PSC और अन्य बल भी दे रहे हैं, और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किया है, क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया। उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। और कुछ और पार्किंग भी चिन्हित हुई है जहां से पैसेंजर्स जो है पार्क करने के बाद शटल सर्विस से जाएंगे। इसी तरह प्रशासन द्वारा गोल्फ कार्ट का भी मसूरी में शुरू किया गया। 4 गोल्फ कार्ट शुरू की गई, जिससे कि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई चलने फिरने में या घूमने में कोई दिक्कत ना हो। नैनीताल के मलीताल से तल्लीताल तक बाइक रैली निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संविधान बनाने वाले ऐसे महापुरुष के ऊपर जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, हम इस बात को कभी भी सहन नहीं करेंगे। पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा अंबेडकर जी का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमान किया, जिस तरह से अपमान भरी बातें कहीं, और जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ उठाने पर जिस तरह से विपक्ष को दबाया गया, वो बहुत निंदनीय था। और उसी के उसमें पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, सभी दलों ने किए हैं, और इस घटना की घोर भर्त्सना करी है। हमने भी आज नैनीताल के अंदर इसी घटना को लेकर के, बाबा साहब का जो अपमान हुआ उसको लेकर के, हमने आज ये अपना विरोध प्रदर्शन किया। एक बाइक रैली निकाली और एक संक्षिप्त सभा तल्लीताल डाक में करी, और एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देश तोड़ने का काम न करें, देश को जोड़ने का काम करें। जो पुराने हमारे महापुरुष हैं उनकी इज्जत करना सीखें।
फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल दिखने जा रहा है। हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से वनाग्नि रोकने के लिए नए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है। इसी एक प्रयास के तहत अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे वन विश्राम भवन तामाडोहन में प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत जगमोहन सिंह रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत राजकुमार के निर्देशन पर भूमि संरक्षण वन क्षेत्राधिकारी स्यालदे आनंदलाल के नेतृत्व में क्षेत्र जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान और वन पंचायत सरपंच स्थानीय ग्रामीणों के साथ वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप वन क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार रत्नाकर ने किया। वन क्षेत्राधिकारी स्यालदे आनंदलाल ने कहा कि जंगल में जलती बीड़ी, सिगरेट आदि न डालें। अपने नाप खेतों में खरपतवार को जलाते समय चारों ओर सफाई कर खुद खड़े होकर सुबह के समय ही जलावें। ग्रामीणों जंगलों में आग लगने से होने वाले दुष्प्रभावों की उन्हें वैज्ञानिक जानकारियां दी गई। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो वनाग्नि को रोकने में उनकी मदद करें। जनपद उत्तरकाशी के राजकीय आदर्श पीएम इंटर कॉलेज मातली में जनपद स्तरीय नन्हे वैज्ञानिक प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि कमांडेंट 12वीं वाहिनी सचिन कुमार, आईटीबीपी और मुख्य शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र अमोली ने उद्घाटन किया। इंस्पायर अवार्ड जनपद स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में जिले के सभी ब्लॉक के विद्यालयों के 110 विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों पर मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र अमोली ने कहा कि नन्हे वैज्ञानिकों ने विज्ञान प्रदर्शनी में वाटर सिस्टम समेत एनर्जी सेल्फ डिपेंडेंट हाउस, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट तैयार कर अपनी प्रतिभा कर रहे हैं। कमांडेंट सचिन कुमार 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मातली ने कहा कि सरकार का सपना पूरे भारत के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। उत्तरकाशी वर्ष 2023-24 इंस्पायर अवार्ड वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार सीमांत क्षेत्रों के स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं दे रही है। जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही राइका नेटवर्ड एक छात्र का राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर चयन हुआ था। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार खाका तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैयार करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो हमारी जो शीतकालीन यात्रा जो है वो सुरक्षित हो और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे आए, अपना तीर्थाटन करें और उसके बाद में एक सुखद अनुभव लेके जाएं। ये उत्तराखंड पुलिस का मोटो है और इसी मोटो के साथ हम अब काम कर रहे हैं। विशेषकर इसमें ट्रैफिक प्लान भी डिस्कस किया गया है। मेरी कल डायरेक्टर ट्रैफिक के साथ में मीटिंग हुई जिसमें हमने ये विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं उसको बनाया जाए, तो उस पर भी वर्क ऑन चल रहा है। और साथ साथ जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पर जहाँ जहाँ सड़कें वैसी हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ के जितने भी साइन बोर्ड्स हैं और जितने सुरक्षा के उपकरण हैं उसको पैराफिटिंग है उसको चेक किया जा रहा है। प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में जबरदस्त उत्साह है। धर्मनगरी हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के साधु संत आज प्रयागराज के लिए रवाना हुए। निरंजनी अखाड़े से सैकड़ों संत ढोल नगाड़ों के साथ अपना पूरा साजो सामान लेकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुए। ये सभी संत प्रयागराज में साधुओं के लिए बनी छावनी में रहेंगे और कुंभ मेलों में शाही स्नान में स्नान करेंगे।
निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि 2025 का महाकुंभ भव्य होने जा रहा है। इस मेले में 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह 2019 का अर्ध कुंभ मेला भव्य ढंग से हुआ था, उसी तरह 2025 महाकुंभ मेला भी इतिहास बनाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में साधु हमारे प्रयागराज रवाना हो रहे हैं। आपको ज्ञात है हमारे प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, जो बहुत ही दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंभ के नाम से जाना जाता है। और जितने भी मैं समझता हूँ हरिद्वार के संत महात्मा जितने भी संत हैं सभी प्रयागराज में है। और आज हमारा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा भी प्रयागराज जा रहा है। क्या होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है और बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। और 2019 का जो महाकुंभ है उनके कार्यकाल में हुआ था और उस समय भी जो हमारा कुंभ हुआ था बहुत ही अच्छा कुंभ हुआ था और उसमें भी लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यात्री आए थे। और अब आने वाले समय में जो हमारा महाकुंभ लगने जा रहा है 2025 में, उसमें करीबन 30 से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारा प्रयागराज का जो कुंभ होगा बहुत ही सुंदर कुंभ होगा और ज्ञात अज्ञात में जो हम लोगों से पाप होते हैं उसका प्रायश्चित भी हो जाता है और पुण्य का लाभ मिल जाता है। इसीलिए सबको प्रयागराज में आना चाहिए। एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों के पढ़ने और चलाने की होगी जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया आदेश। उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने जताया आभार। बढ़ते सड़क हादसों और ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग अलर्ट। सल्ट विकासखंड के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान। कमर्शियल काम के लिए निजी वाहनों का नहीं करें इस्तेमाल। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। दून पुलिस ने नई कार्य योजना की तैयार। ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए इंस्पेक्टर की तैयारी। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस सजग। चुनौतियों से निपटने के लिए खाका तैयार। संवेदनशील इलाकों को किया चिन्हित। और प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर उत्साह। हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के साधु संत प्रयागराज रवाना। शाही स्नान में लेंगे हिस्सा। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।